সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। तो ये साफ दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गया है और ये पुलिस चुनाव नहीं करा सकता है। तो केंद्र फोर्स जितना जल्दी हो आए, नहीं तो जो प्रचार है वो बहुत मुश्किल होगा करना। दूसरा, जो इलेक्ट्रल रोल है वो जो तैयार हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे मृतक वोटर का नाम अभी भी है, जो घर छोड़ के दूसरे जगह चले गए उनका भी नाम है। इसमें क्या हो रहा है कि जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी वहाँ पे हैं उनमें से एक उनका खेमा है जो कि प्रतिबद्ध है और वो खुद एक मीटिंग करके नबन्ना में मीटिंग करके मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिए हैं कि हम लोग जान पे भी खेल के आपको जिताएंगे। तो यदि एक फेडरेशन ये बोलता है तो वो पोल प्रोसेस के एक हिस्सा कैसे होंगे, ये मूल मांगे थे। और चुनाव आयोग की टीम कब जा रही है? स्वपन दास गुप्ता जी, चुनाव आयोग की टीम जाने वाली है डीईसी स्तर पे, आपको क्या जानकारी दी गई? 17 तारीख को सुदीप जैन डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर वो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। हम लोग जितना कंप्लेंट दिए हैं, सिर्फ हम लोग नहीं और भी राजनीतिक दल भी जो कंप्लेंट और ऑब्जर्वेशन किया है डीईसी स्तर पे, आपको क्या जानकारी दी गई? 17 तारीख को सुदीप जैन डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर वो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। हम लोग जितना कंप्लेंट दिए हैं, सिर्फ हम लोग नहीं और भी राजनीतिक दल भी जो कंप्लेंट और ऑब्जर्वेशन किया है वो पूरा जांच करेंगे और उसके बाद पूरा यहाँ फुल बेंच और इलेक्शन कमीशन मीट करेंगे। हम लोग को इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जो भी कंप्लेंट्स या ऑब्जर्वेशन दिया है वो सब सीरियसली उन्होंने देखेंगे। वो आश्वासन दिया है कि पूरा सिक्योरिटी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए जो स्टेप्स लेना है वो लोग करेंगे। ये आश्वासन देके हम लोग थोड़ा अभी तक संतुष्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन उनको पास वो अवेयर है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कलकत्ता या डिस्ट्रिक्ट्स में जो जाएंगे ये करेंगे। और सबसे बड़ा है कि ये जो इलेक्ट्रल रोल्स का ऊपर हम लोग जो ऑब्जेक्शन किया है, एक तो डेड वोटर्स या जो लोग उनका घर मूव किया है और फाइनली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में एक अब्रप्टली बहुत परिणाम में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ रहा है। हम लोग का सस्पिशन है कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर्स यहाँ इंक्लूड कर रहा है। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि उन्होंने ऑडिट करेंगे ऑफ न्यू वोटर्स। Basically, what the establishment there is also saying, Shapunda, that there is no jurisdiction of the election commission right now because the model code of conduct is not in place. Well, we have asked the election commission, we have cited to the election commission section 15 of the Representation of the People's Act, whereby it is possible for the election commission to impose the model code of conduct 6 months before the actual polling date. We have said that probably these are extraordinary circumstances in West Bengal, and because of that the model code of conduct should probably apply as soon as possible, even well before it is done in normal cases. Would you also be making this appeal for the central parliamentary forces to be deployed in? It is a routine fact that central paramilitary forces will be deployed, and of course they will be deployed. We are also suggesting that certain guidelines and certain precautions be taken to see that the effectiveness of the central paramilitary forces is not subverted. Based on certain practical experiences, we have said we do not want a situation we will have votes without voters, and that is a practice which is there in West Bengal.